दोस्तों आज हम चल रहे हैं केसी सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 4.4 का मैथ सॉल्व करते हैं क्लास 10th का। तो दोस्तों हम बारी बारी से एक एक मैथ को बनाते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं। दोस्तों मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। पहला मैथ है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनका गुणनफल 504 है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण पर आधारित है। अब तक आप लोगों ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखा, गुणनखंड विधि से, वर्ग बनाने की विधि से या द्विघात सूत्र के आधार पर आपने सीखा। अब है कि इन समीकरणों का सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है और तब उसके बाद उस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हर एक भाग को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। सबसे पहला, जब हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है, संख्या को मानना है, तो संख्या को मानने से पहले हमें यह देखना होगा कि दो संख्याओं का अंतर 3 है दिया हुआ, ये हिंट है और इसी के आधार पर यह माना जाएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर x + 3। दोनों संख्याओं के बीच 3 का अंतर होना चाहिए। तो हम एक संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को उससे 3 अधिक मान लेते हैं या 3 कम भी मान सकते हैं। तो दोनों के बीच हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 का अंतर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? 504 है। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या x + 3, दोनों का गुणनफल कितना है? 504 है। और इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। हम इसको गुणा करते हैं x² + 3x और ये 504 को हम इधर ले आते हैं, -504 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब रह गया कि इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के कई तरीके, उसमें सबसे आसान तरीका है फैक्टर, गुणनखंड को तोड़ देना, फैक्टर लेना। तो यानी कि हम साइड वाले को गुणा करते हैं और बीच वाले को 2 टुकड़ों में हम तोड़ते हैं, या x² प्लस या माइनस जो भी, घटाने के बाद 3 आना चाहिए और 2 टुकड़ा में यहाँ पर 504 x² को जब हम गुना करते हैं तो 504 का ये खंड इस प्रकार से, देखिए आपको हम एक ट्रिक बता दें, आसान सा मेथड, इसको हम टुकड़ा कर लेते हैं, 2 दूना के 4। अब इसमें आपको बारी बारी से देखना होगा कि तोड़ मरोड़ करके कि 2 टुकड़ा हम किस आधार पर बनाएं कि ये 3 आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना का एक टुकड़ा बना दिया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और दूसरा टुकड़ा इधर 7 21। तो 24 और 21 यहाँ पर जो 2 फैक्टर बना इसका, दोनों को घटाने पर 3 आसानी से आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24x - 21x - 504 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे हम, x + 24 - 21 x + 24 बराबर 0, या x + 24 और x - 21 बराबर 0। दोनों से 2 आंसर आएगा। इससे क्या आएगा? x बराबर, इससे आएगा -24 या इससे आएगा 21, -24 या 21। अब ये दोनों जो आंसर आया, ये दोनों हमारे पास पहली संख्या निकला। पहली संख्या को अगर हम -24 मानते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं कि यदि पहली संख्या बराबर कितना, तो -24, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर हम माने हैं x + 3, तो ये हो जाएगा 24 -24 और +3 बराबर -21। तो ये 2 आंसर यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है, ये भी सही। अगर लेकिन अब दूसरा को अगर हम मानते हैं पहली संख्या, यदि पहली संख्या बराबर 21, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x + 3 यानी 21 + 3 बराबर 24, ये भी आंसर। तो प्लस में 21 और 24 और माइनस में -21 और -24, ये 4 आंसर इसका होगा इस प्रश्न का।
फिर दूसरे प्रश्न में प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत का मतलब कि जो एक संख्या हमारे पास है, पहली संख्या, जस्ट उसके बाद वाली संख्या वो क्रमागत कहलाती है। तो हम इसको मानेंगे इसी आधार पर, ये जो क्रमागत दिया हुआ है, ठीक इसे धनात्मक का मतलब दोनों ही संख्याएं प्लस में है, माइनस में नहीं है। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम देख रहे हैं कि क्रमागत ही है, यानी जस्ट इसके बाद वाला होगा, तो x+1 हम मान लेंगे। क्रमागत संख्या इसी तरह से माना जाता है। लेकिन अगर दो क्रमागत सम या विषम संख्या अगर रहता, तो सम या विषम जो होता है वो लगातार एक के बाद नहीं होता है, एक गैप करके होता है, दो बार, तो उसमें हम +2 लेंगे। दो क्रमागत सम संख्या अगर रहे तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हम x+2 लेंगे। लेकिन यहाँ पर सम और विषम नहीं है, इसलिए हम लगातार लेते हैं, x लेते हैं और x+1 लेते हैं। दोनों के वर्गों का योग 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्या हमारे पास है और दोनों के वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर कितना है, तो 365 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर का x² प्लस a+b के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365। अब सबको हम एक ही तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x और एक इधर है पहले से मौजूद, हम 365 को इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा द्विघात समीकरण कुछ छोटा हो जाए, कुछ हल्का हो जाए। x² प्लस x माइनस दो कॉमन अगर हम लिए तो 182 बराबर 0। बचा हमारे पास कितना, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। जब हम 182 का फैक्टर करेंगे, इसको दो भाग में हम तोड़ते हैं और ऐसा टूटना चाहिए कि यहाँ 1x है, 1 आना चाहिए घटाने के बाद, तो 14 और 13 का गुना करके देखिए, आपको 182 प्राप्त होगा और घटाने पर 1 आएगा, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 बराबर 0। दोनों में x प्लस 14 शामिल है, तो x प्लस 14 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब इससे भी दो आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पर इससे अगर लेंगे पहले वाले भाग से तो कितना आएगा, x बराबर माइनस 14 और दूसरे वाले भाग से हम लेंगे तो आएगा 13। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक का मतलब हुआ 13। हम इस ऋणात्मक पूर्णांक को हम नहीं लेंगे, यहीं पर से ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये पहली संख्या कौन आ गया, पहली संख्या जो हुआ वो हुआ 13 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन में शुरू में ही मान चुके हैं कि दूसरी संख्या है हमारे पास x+1 यानी जस्ट उसके बाद वाला एक बाद, तो 13 में 1 जोड़ दिए तो 14, 13 और 14 ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। इस अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 18 है दिया हुआ, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो सबसे पहले इस भाग के अनुसार हम मानेंगे दो संख्याओं का योग 18, फिर यहाँ पर दो संख्या, तो उनमें पहली संख्या को हम x मानते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x जब हम यहाँ पर मानते हैं और दोनों का योग 18 है दिया हुआ, तो 18 में से पहली संख्या को जब हम x मान लेते हैं तो बाकी जो बचेगा वो दूसरी संख्या कहलाएगा। तो दूसरी संख्या बचेगा कितना, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए हम 18 में से x को घटा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहली संख्या x है। अब हमारे पास ये दो संख्या प्राप्त हो जाती है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम कितना 1/x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/18 - x। दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल x × 18 - x। पहले भाग में इसके हर में x शामिल है तो 18 - x से हम इसके अंश में गुना कर देते हैं, यहाँ 18 - x हो जाता है। और इसके हर में 18 - x शामिल है तो इसमें सिर्फ x से गुना करना होगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना 1/4। x से x कैंसिल। अब गुना जब हम करते हैं तो 18 × 4 18 × 4 72। और दूसरी तरफ इससे जब 1 से हम इसमें गुना करते हैं तो 18x - x²। सबको एक तरफ ले आते हैं ताकि द्विघात समीकरण के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाए। तो x² - 18x + 72 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण का जब हम फैक्टर तोड़ते हैं, 18 को दो भागों में फैक्टर कीजिए 72 के अनुसार कि गुना करने पर 72 आ जाए। तो x² 12 × 6 = 72, 12 और 6 18 भी और 12 × 6 72 भी, दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो। -12x - 6x + 72 बराबर 0। जब हम यहाँ पर x कॉमन ले लें तो x - 12, यहाँ x - 12 प्राप्त होता है -6 और x 12 × 6 = 72 -12 बराबर 0, या x - 12 और x - 6 बराबर 0। दोनों से आंसर हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर, अगर पहले भाग से निकालेंगे तो 12 आएगा और दूसरे भाग से निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 12 और 6, तो ये हमारे पास कौन सा पहली संख्या प्राप्त होता है। तो पहली संख्या को अब यहाँ पर देखिए, हम अगर पहली संख्या को 12 मान लें कि 12 है तो दूसरी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को 18 में से 12 को घटाकर हम प्राप्त करेंगे। 18 में से 12 को जब हम घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो ये 12 और 6 हो गया हमारे पास संख्या। लेकिन अगर हम दूसरे कंडीशन में पहली संख्या को 6 मान लें, माना कि पहली संख्या ही हमारे पास 6 है, तो दूसरी संख्या को घटाकर फिर निकाल लेंगे हम। दूसरी संख्या बराबर कितना, तो 18 - 6 बराबर 12। दोनों ही स्थिति में हम पहली किसी को भी और दूसरी किसी को भी कह सकते हैं, और मिला जुला करके इसका आंसर 12 और 6 होगा। एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 6। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। तीनों संख्याएं क्या है, क्रमागत है। तो हम यहाँ पर जिस प्रकार से अभी हम 2 क्रमागत संख्या को माने, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर मान लेंगे कि 3 क्रमागत संख्याएं, उनमें से पहली संख्या क्या होगा, x होगा। दूसरी संख्या इसके बाद की संख्या x + 1, और तीसरी संख्या कौन होगा, इसके बाद की संख्या, यानी इसमें भी +1 करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, और इसके आधार पर आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि तीनों के वर्गों का योग 50 है दिया हुआ। तीनों के वर्गों का योग अर्थात x² + x + 1 का स्क्वायर, और तीसरी संख्या है x + 2 का स्क्वायर। तीनों के वर्गों का योग कितना, तो 50। अब हम इसको तोड़ लेते हैं। पहला x² + a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसको तोड़ा जाए तो a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर 50। या जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि x², यहाँ पर 3 मान है x², तो ये हो गया 3x², और x वाला पद कितना 2x और 4x मिल करके 6x, और बच गया कितना, ये 1 का 1 और ये 2 दूना के 4। अब इधर से हम 50 को ले आते हैं तो ये माइनस में 50 हो जाएगा बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा। 3x² + 6x, और 4 1 5 में से घटा देना है 50 को, बचेगा कितना, -45 45 बराबर 0।
इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 45 या 135। 135 को दो भागों में जब हम बांटते हैं तो 15 35 से 15 और 9 का फैक्टर, 15 में से 9 जाएगा 6x और 15 गुने 9 करेंगे तो 15 गुने 9 135। चलिए ये टूट गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 9x माइनस 45 बराबर 0, या 3x कॉमन, अब दो को पदों में हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 पचे 15 5 माइनस 9 कॉमन x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस 5, चूंकि ये दोनों में शामिल है इसलिए हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर 0। हम इससे अगर आंसर निकाल लें x प्लस 5 से तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, और अगर हम इससे निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 9, और इसलिए x बराबर 9/3, कटने के बाद 3। क्वेश्चन को फिर से हम देख लें, धन पूर्णांक यहाँ पर कह रहा है, देखिए धन का मतलब हम ये निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, ये ऋणात्मक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये ऋणात्मक है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार ये सही नहीं है, इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे और हम लेकर के चलेंगे ये 3। तो 3 जो प्राप्त होता है ये पहली संख्या हो गया, तो जब पहली संख्या 3 प्राप्त होता है तो दूसरी कितना होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि लगातार का मतलब इसमें एक जोड़ने पर ये 4 आ जाएगा, और तीसरी के लिए इसमें एक और जब हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 4 5 ये आंसर, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हम संख्या वाले सारे मैथ को हम आसानी से बना सकते हैं। किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अंश और हर से संबंधित है। जब भी इसमें हम मानेंगे तो अंश को और हर को मानते हैं, तो पहले मानना आसान होगा इसमें अंश को, क्योंकि अंश के दुगने से एक अधिक, जब अंश हमारे पास x मौजूद रहेगा तभी हम अंश का दुगना कर लेंगे और उससे एक अधिक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x तथा हर कितना हो जाएगा अंश के दुगने से एक अधिक, अंश का दुगना यानी 2x प्लस 1। अब यहाँ पर भिन्न अगर ज्ञात करना हो तो भिन्न में अंश ऊपर लिखा जाता है, x ऊपर हो जाएगा और हर 2x प्लस 1 नीचे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है, कितना, तो 2.16/21। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर भिन्न को लिख लेते हैं x/2x प्लस 1, और इसका व्युत्क्रम हम लिख देते हैं जस्ट इसके बगल में योग के रूप में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x। दोनों का योग कितना है तो 2.16/21। हम एलसीएम लेंगे, यहाँ दोनों का गुणनफल हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 शामिल है तो x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस इसमें x है तो 2x प्लस 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर इस पूर्णांक को, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो 21 दूनी 42 और 16 58, 58 58/21। इसको हम तोड़ लें x स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में हम तोड़ लेंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी का 4x हो जाएगा यहाँ। और इसको हम क्या करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये गुना होगा कितना से 21 से। चलिए अगले लाइन में हम गुना कर लेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे वाले को गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 58/21, या इसको हम जोड़ लें 4 और 1, ये मिला करके हो गया कितना 5x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 में कितना से गुना तो 21 से, बराबर इसमें 58 से 2x स्क्वायर प्लस x में, या 21 ×
पचोतल से 105 एक्स स्क्वायर प्लस 21 84 एक्स प्लस 21 को एक बार गुना करेंगे तो 21 58 दूना 116 एक्स स्क्वायर और प्लस 58 एक्स। सबको हम एक तरफ ले आते हैं, या 105 एक्स स्क्वायर, या हम इसी को उधर लेकर के चले जाते हैं, इधर कुछ नहीं बचाते हैं। चलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा को हम उधर लेकर के चले जाते हैं। ये हो जाएगा कितना, 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स, और ये सारे पद माइनस में उधर चले जाएंगे। 105 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स और माइनस 21। अब हम इसको हम फिर से सीधा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 116 एक्स स्क्वायर में से 105 एक्स स्क्वायर घट रहा है तो 11 एक्स स्क्वायर, और 58 एक्स में से 84 एक्स, तो कितना बचेगा, माइनस 26 एक्स और माइनस 21 बराबर 0। अब इसका फैक्टर जब हम तोड़ते हैं तो 21 और 11 का फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 11 गुने 7 गुने 3, 11 और 21 का फैक्टर, ये 21 का हो गया और ये 11। अब यहाँ पर देखो, देखिए 11 और 3 को, 11 या 33 ले लें और 7 को अलग हम कर दें, तो 33 में से अगर 7 को हम घटा करके देखें तो 26 प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हमारा गुणनखंड यहाँ पर आसानी से टूट रहा है। हम इसको क्या लिखेंगे, या 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33 एक्स और प्लस कितना लाए थे, 7 एक्स और माइनस 21 बराबर 0। कॉमन ले लें, 11 एक्स कॉमन, एक्स माइनस 11 या 33, 3 हो जाएगा, और 7 कॉमन लेंगे तो 7 या 21, एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों पदों में x माइनस 3 यहाँ पर प्राप्त होता है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लें, 11 x माइनस 7 बराबर 0। या अब इससे देखिए, हम अगर इससे मान निकाल लें x माइनस 3 बराबर 0 करके, तो x बराबर 3 आ जाएगा। और अगर हम इससे मान निकाल लें, यदि 11x माइनस 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7/11। तो ये पहले से हम देख रहे हैं कि ये भिन्न है 7/11, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे ये अंश और हर। चूंकि हमारा ये क्या है, पूर्णांक के रूप में है, भिन्न के रूप में तो है नहीं, फ्रैक्शन के रूप में तो है नहीं। तो अंश यहाँ पर प्राप्त कितना हुआ, अंश चूंकि x को माने हैं तो अंश 3 हो गया प्राप्त, और हर क्या है, तो 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का मतलब 2 गुना x का मतलब 3 और प्लस 1, तो 3 दूना 6 आयक 7। अंश और हर प्राप्त होने के बाद भिन्न को हम आसानी से लिख सकते हैं, अंश ऊपर में और हर नीचे में, 3/7 आंसर। इस प्रश्न का ये आंसर निकल गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी भिन्न के अंश और हर पर आधारित है कि भिन्न का अंश हर से 3 कम है। हर से 3 कम होने का मतलब है कि पहले हम हर यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि भिन्न का हर बराबर x तथा अंश। अब अंश के लिए क्या दिया हुआ है कि वो जो है अंश हर से 3 कम है, तो 3 कम का मतलब x में से 3 हम माइनस कर देंगे। भिन्न के स्थान पर क्या लिखाएगा, अगर भिन्न लिखना हो तो अंश ऊपर और हर नीचे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि दोनों में ही 2 जोड़ दिया जाए, दोनों का मतलब भिन्न के अंश में और भिन्न के हर में, हर में और अंश में दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2। अंश में भी हम 2 यहाँ जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। हम देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन एक ही बार हम पढ़ लेते हैं तो ना पूरा समझ में आएगा और ना हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए बारी बारी से जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे और उसके आगे फिर हम पढ़ते जाएंगे। तो दोनों में हम 2 जोड़ दिए। अब 2 जोड़ने के बाद क्या होता है, तो नए
भिन्न और मूल भिन्न का योग। तो नया भिन्न कौन हो गया, ये जो अभी हमारे पास आया ये नया भिन्न हो गया, और मूल भिन्न जो पहले से हमारे पास मौजूद है वो क्या है, x माइनस 3/x, ये पहले से है हमारे पास। तो दोनों का योग कितना हो जाता है, 29/20 हो जाता है, बराबर 29/20। अब भिन्न ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए इसको हम बनाएंगे। अब क्वेश्चन को हम आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले बनाएंगे। तो क्या हो गया, ये x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस x माइनस 3/x बराबर 29/20। इसका एलसीएम ले लेते हैं, हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 है इसलिए हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 में, प्लस इसमें x है इसलिए x प्लस 2 से गुना करना होगा। x माइनस 3 में x प्लस 2 से गुना करते हैं तो 29/20, या अब गुना कीजिए x से दोनों में तो x स्क्वायर माइनस x प्लस, अब x से दोनों में x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 3 से दोनों में करते हैं तो माइनस 3x माइनस 6 बटा, इसको भी गुना कर लें, x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब क्या करेंगे, हम एक को एक साइड और एक को एक साइड लिख लेते हैं, या इधर वाले भाग को देखा जाए x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये कितना 2x स्क्वायर, फिर x वाला पद कितना हो गया, माइनस में एक x है और माइनस में 3x है, तो ये मिल करके हो जाएगा कितना, -4x, -4x हो गया, और इसमें प्लस में 2x भी मौजूद है, तो 2x मौजूद है तो घटने के बाद बचेगा क्या, -2x बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2x, फिर -6 गुना कितना से, 20 से, क्योंकि 20 है इधर नीचे बटा में भाग में, तो गुना में इधर आ जाएगा 20, 0 ठीक से लिख दें। 29 से कितना में गुना, x स्क्वायर प्लस 2x में, अब हम गुना करके लिख ले, 20 दुना के 40x स्क्वायर माइनस 40x, और 20 छका 20 से 120, उधर वाले पद को भी हम क्या करते हैं, गुना करके हम इधर में ही ले आते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 29x स्क्वायर और माइनस 29 दुना 58x बराबर 0, या x स्क्वायर वाला पद देखिए, 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर को जब हम घटाते हैं तो 11x स्क्वायर, फिर x वाला पद कितना हो जाएगा, 40 और 58 मिल करके 98x और माइनस 120 बराबर 0। जब हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे 11 और 120 का दो भागों में, तो वो टूटेगा आपका 11x स्क्वायर माइनस 110x और प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। अब गुना में देखिए हम क्या किए, 11 गुने 120 था, तो हम 11 इसमें 120 में क्या 10 को हम इसके साथ ले लिए 110 कर दिए, और ये 12 बच गया। 110 में से 12 को हम घटा के देखते हैं तो 98 बच जाता है। बड़ा ही आसान सा ये फैक्टर है, सिंपल सा फैक्टर है, गुना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। 11x कॉमन तो x माइनस 11 है तो 10 हो जाएगा, इसमें 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 और 11x प्लस 12 बराबर 0। यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10, और इससे अगर हम चलते हैं तो यदि 11x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12/11। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भिन्न का हर और अंश खुद एक हर है और अंश है, तो वो तो पूर्ण संख्या में ही होगी, पूर्णांक में होगी, भिन्न में तो होगा नहीं। भिन्न तो खुद लाना है, तो भिन्न लाना है, इससे हम ले आएंगे। हम माने हैं क्या, भिन्न का हर माने हैं x, तो भिन्न का हर यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त होता है 10, तो हर कितना हो गया 10, और अंश कितना हो जाएगा, तो अंश का मान है x माइनस 3, यानी कि 10 में से 3 को हम घटा दें तो 7। अब भिन्न को हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे,
भिन्न में अंश ऊपर और हर नीचे 7/10 आंसर इस भिन्न का प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात है आप लोगों का कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसका जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन को बैठाइए। अगर इक्वेशन सही बन जाएगा तो फिर मैथ बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में भिन्न के अंश और हर पर आधारित कई क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम सारे क्वेश्चंस को बना दें तो आपके लिए क्या बचेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो वो क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, और हम उसका सॉल्यूशन फिर अगले वीडियो में आपको हम देंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज का आधा भाग हम आज बता रहे हैं, फिर एक भाग और हम बताएंगे अगले भाग, तो बाकी बचे हुए मैथ को हम अगले भाग में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।